नमस्कार। अच्छा, तो पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग जाने का प्लान बन रहा है? तो फिर आप एकदम सही जगह आए हैं। चलिए, मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो इन छुट्टियों को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। दार्जिलिंग सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये तो एक एहसास है। उस शानदार पहाड़ी नज़ारे, वो पुरानी विरासत और वो दुनिया भर में मशहूर चाय की महक, ये सब मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं जो हमेशा जहन में बस जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर दार्जिलिंग में ऐसा क्या जादू है जो इसे इतना पॉपुलर बनाता है? चलिए, इसके कुछ खास अट्रैक्शंस पर एक नज़र डालते हैं जो सच में दिल में बस जाएंगे। ये है वो चीजें जो दार्जिलिंग को दार्जिलिंग बनाती हैं। सोचिए, सुबह सुबह कंचनजंगा पर पड़ती सुनहरी किरणें और फिर वो टॉय ट्रेन की धीमी यादगार यात्रा। हर एक पल एक नई कहानी सुनाता है। ये सब मिलकर इस ट्रिप को और भी रोमांचक बना देते हैं। ओके, तो अब जब दार्जिलिंग जाने का एक्साइटमेंट बढ़ गया है, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल बातों पर भी ध्यान देते हैं। वो सारे आम सवाल जो किसी भी ट्रैवलर के मन में आते हैं, उनके जवाब ढूंढते हैं ताकि ट्रिप एकदम स्मूथ रहे। दार्जिलिंग जाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? अप्रैल से जून का मौसम तो बेस्ट है, एकदम खिला खिला और सुहाना। पर अगर थोड़ी शांति और बर्फबारी का चांस लेना पसंद है, तो अक्टूबर से मार्च के बीच की सर्दियां भी कमाल की होती हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, जुलाई से सितंबर यानी मानसून में जाने से बचना चाहिए। और हाँ, दार्जिलिंग के जो मेन अट्रैक्शंस हैं, उन्हें अच्छी तरह से देखने और फील करने के लिए 3 दिन का टाइम एकदम परफेक्ट है। इसमें घूमने फिरने के लिए 2 पूरे दिन मिल जाते हैं, जिससे बिना किसी जल्दबाजी के हर जगह का पूरा मजा लिया जा सकता है। अब पहुंचे कैसे? तो सबसे पास का रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी यानी एनजेपी और एयरपोर्ट है बागडोगरा। वहां से दार्जिलिंग जाने के लिए मेरी एक सलाह है, टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस बाद के लिए बचाकर रखें, क्योंकि वो 7.5 घंटे लेती है। सबसे तेज और बढ़िया तरीका है शेयर्ड या प्राइवेट टैक्सी, जो सिर्फ 3.5 घंटे में पहुंचा देगी। और ये टैक्सियां स्टेशन और एयरपोर्ट के ठीक बाहर आराम से मिल जाती हैं। चलिए, अब शुरू करते हैं हमारा डे बाय डे प्लान। पहले दिन दार्जिलिंग पहुंचते ही हम सीधे एक ऐसे खास अनुभव में डूब जाएंगे जो यहाँ की पहचान है। तो हमारा पहला दिन कुछ ऐसा दिखेगा। दोपहर तक हम दार्जिलिंग पहुंचकर होटल में चेक इन कर लेंगे। थोड़ा आराम करने के बाद दोपहर में लेंगे दार्जिलिंग की फेमस टॉय ट्रेन की जॉय राइड और शाम को शहर के दिल यानी मॉल रोड की रौनक में खो जाएंगे। पता है, गूम स्टेशन 7,407 फीट की ऊंचाई पर है, जो इसे भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन बनाता है। हमारी जॉयराइड यहाँ रुकती भी है, तो इस ऐतिहासिक स्टेशन के साथ साथ यहाँ बने रेलवे म्यूजियम में भी जरूर घूमना चाहिए। इस 2 घंटे की जॉयराइड का खर्च करीब 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति आता है। और इस यात्रा का सबसे खूबसूरत पड़ाव है बतासिया लूप, जहाँ ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकती है। यहाँ से कंचनजंगा का 360 डिग्री व्यू और गोरखा युद्ध स्मारक का दृश्य सच में मन मोह लेता है। शाम को मॉल रोड की चहल पहल का मजा तो लेना ही है। यहाँ कुछ ऐतिहासिक कैफे में बैठकर कॉफी पी सकते हैं, लोकल दुकानों से शॉपिंग कर सकते हैं या फिर घुड़सवारी का मजा ले सकते हैं। और हाँ, एक छोटी सी टिप, अगर थोड़ी सस्ती शॉपिंग करनी है तो मॉल रोड से जरा नीचे के बाजार में बेहतर दाम मिल सकते हैं। अब बारी आती है दूसरे दिन की, जो पूरी तरह से साइट सीइंग से भरा हुआ है और इस दिन की शुरुआत सूरज उगने से भी पहले होगी। दूसरा दिन एक्शन पैक्ड होने वाला है। सुबह की शुरुआत होगी सूरज की पहली किरण के साथ। फिर बौद्ध मठों की शांति महसूस करेंगे, चाय के बागानों की खुशबू में खो जाएंगे और रोपवे से पहाड़ों के नज़ारों का मजा लेंगे। टाइगर हिल का सनराइज एक ऐसा जादुई एक्सपीरियंस है जिसे कभी नहीं भूल सकते। हाँ, ये थोड़ा मौसम पर निर्भर करता है, पर अगर कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों पर पड़ती सुनहरी धूप देखने का मौका मिल गया, तो यकीन मानिए ये ट्रिप का सबसे यादगार पल होगा। सनराइज के बाद हम पास में ही स्थित शांत घूम मठ के दर्शन करेंगे। दोपहर में हम जापानी पीस पगोडा की शांति से लेकर रॉक गार्डन की खूबसूरती तक सब कुछ देखेंगे। पर असली मजा तो आएगा हैप्पी वैली टी एस्टेट में। और हाँ, यहाँ असली दार्जिलिंग चाय चखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये एक ऐसा स्वाद है जो हमेशा याद रहेगा। करीब 250 रुपये में दार्जिलिंग रोपवे चाय के बागानों और गहरी घाटियों के ऊपर से एक शानदार सफर पर ले जाता है। लगभग 45 मिनट की इस राइड में जो नज़ारे दिखते हैं ना, वो कहीं और से नहीं मिल सकते। हमारा आखिरी दिन सिर्फ वापसी का दिन नहीं होगा।
हम इसे एक यादगार रोड ट्रिप में बदल देंगे और एक ऐसे रास्ते से लौटेंगे जो खुद में कई खूबसूरत पड़ावों से भरा है। वापसी की यात्रा मिरिक से होते हुए अपने आप में एक पूरा टूर है। हम लेप्चा जगत के घने जंगलों से गुजरेंगे, सीमाना व्यू पॉइंट पर कंचनजंगा को अलविदा कहेंगे, नेपाल बॉर्डर पर पशुपति मार्केट में थोड़ी देर रुकेंगे और आखिर में मिरिक झील के किनारे लंच और बोटिंग का मजा लेकर अपनी फ्लाइट या ट्रेन के लिए निकल जाएंगे। अब जब पूरा प्लान तैयार है तो चलिए कुछ जरूरी टिप्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो इस ट्रिप को और भी आसान और मजेदार बना देंगे। दार्जिलिंग में घूमने के लिए प्राइवेट कार का खर्च रोज का लगभग 3000 रुपये आता है, लेकिन अगर बजट में घूमना है और थोड़ा एडवेंचर भी पसंद है तो सिर्फ 600 रुपये में स्कूटर किराए पर लेना एक शानदार ऑप्शन है। पैकिंग के लिए एक सबसे ज़रूरी सलाह, आप चाहे किसी भी मौसम में जा रहे हों, गर्म कपड़े ज़रूर साथ रखें। दार्जिलिंग की शामें अचानक ठंडी और धुंध भरी हो सकती हैं। और हाँ, चलना बहुत पड़ेगा, इसलिए आरामदायक जूते रखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कंचनजंगा के राजसी पहाड़, टॉय ट्रेन का वो पुराना चार्म या फिर चाय के बागानों की ताज़ा महक, इनमें से कौन सा अनुभव है जो आपको दार्जिलिंग बुला रहा है? सोचिए, क्योंकि पहाड़ों की रानी आपका इंतजार कर रही है।